नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। विपक्ष के प्रतिनिधि मंडल मणिपुर से लौट आए हैं, जहां इन लोगों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद विपक्षी सांसदों ने कहा है कि संसद में सरकार पर दबाव डालेंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करेंगे। मणिपुर को लेकर सबको एकजुट होकर पहल करना चाहिए। मणिपुर के हाल पर चर्चा होनी चाहिए। देश के अंदर असुरक्षा पैदा हो रही है। तो आज बात करेंगे कि मणिपुर जाकर विपक्ष की टीम ने आखिर क्या हासिल कर लिया है। इसी सवाल पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरीके से टीम मणिपुर गई, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, क्या लग रहा है आखिर टीम ने क्या हासिल कर लिया? देखिए, आपने खबर दी कि इन्होंने ज्ञापन दिया और जिसमें ये मांग की गई है कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इस पे सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए जी। हम सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे, हम जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि भाई देश में जो है असुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा जो है वो ठीक नहीं है। तरह तरह की चीज़ें कह गए लोग। भाई ये काम तो दिल्ली में बैठे बैठे भी कर सकते थे, क्यों चले गए भाई वहां? यही बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए, मीडिया कवरेज। वहां तो हिंदी में कोई बात नहीं कर रहा था। कितने लोग समझ पाए उसकी बातों को? भाई कहां कहां गए, क्यों गए, क्या पता करने गए थे, क्या बता रहे हो? भाई सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, इसके लिए मणिपुर जाने की आवश्यकता है? ये मांग तो वैसे भी कर सकते थे। वहां डिस्टरबेंस है, ये तो रोज टीवी पे आ ही रहा है। दिल्ली में बैठे बैठे सब लोगों को मालूम है, पूरे देश को मालूम है जी। तुमको वहां जाकर के ये बताना था कि हिंसा क्यों भड़की, कौन कल्प्रिट है, सरकार किसको बचा रही है, सरकार किसको जो है प्रमोट कर रही है, क्या सरकार का इस्तेमाल पुलिस वाले जो है लोगों की हिंसा को रोकने में किया जा रहा है, हिंसा में वहां की सरकार शामिल है? तब तो कुछ जाने का फायदा होता। वो सब गुड़ गोबर करके चले आए। आज फिर ये पहुंचेंगे। वहां ज्ञापन क्या दिया कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। अभी 2 घंटे के बाद फिर संसद शुरू होगा, फिर ये हंगामा करेंगे। आपकी कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। आप वहां पे गए, आप ये बताइए कि भाई वहां पे नार्को टेररिज्म का क्या इन्वॉल्वमेंट है। आप हमें ये बताइए भाई, म्यांमार, वियतनाम और जगह जगह से लोग इन्फिल्ट्रेट करके घुसपैठिए जो वहां पे जमीन को कब्जा कर रहे हैं, वहां के मैती जो एंशिएंट टाइम से उस वैली में रह रहे हैं, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको विलन बना करके आप चले आएंगे? उस समस्या के बारे में एक शब्द नहीं। इस वॉयलेंस में चर्च का क्या रोल है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं। इस वॉयलेंस में जो वेपन इस्तेमाल किए गए, जो कारतूस आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन लेकर के आ रहा है, उसको कौन समर्थन दे रहा है? यह कोई दंगा नहीं है मेरठ का, मलियाने का, कि जहां कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठी रही और वहां पे दो समुदाय के बीच झगड़ा शुरू। वेल ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स है वहां पे, उनके पास मिलिट्री ड्रेस है, उनके पास व्हीकल है, उनके पास पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काम करने वाले लोगों को सैलरी मिलती है। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? चीन के बारे में बोलने में डर लगता है। पता करना था ये सब। वो भाषण दे रहे हैं कि बहुत बड़ी जो है ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अरे भाई क्राइसिस है, कौन कह रहा क्राइसिस नहीं है? मणिपुर क्यों गए? बिल्कुल सर, एक सवाल और जहन में ये आ रहा है। आपने चीन की बात की, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा देश है उसको छोड़ देते हैं। ये लोग मणिपुर में चले गए, लेकिन ये लोग राजस्थान और पश्चिम बंगाल पे चर्चा क्यों नहीं कर? देखिए, ये पॉलिटिकल सवाल है। ये सवाल अगर पूछा जाए तो ये कहेंगे कि भाई
ये वॉट अबाउटरी है कि भाई मणिपुर में हो रहा है तो आप बंगाल और राजस्थान, भाई पहले ये लोग जो गए वही का तो जवाब दें। बड़े बड़े मटन और कबाब खा करके आ गए इम्फाल से, जिस सवाल का जवाब देश की जनता जानना चाह रही थी, जा रहे, पूरी टीम जा रही है। कौन कौन, पता नहीं कौन कौन लोग चले गए। आधे तो वामपंथी थे उसमें, कुछ इधर उधर के लोग थे, लोग नाम भी नहीं जानते कि भाई कौन लोग गए। और वहां जाकर के भाषण दिया जा रहा है, कॉल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, भाई मणिपुर में शांति होनी चाहिए। अरे भाई हर आदमी यही कह रहा है शांति होनी चाहिए, पटना में बैठे बैठे भी और राजस्थान में भी बैठे बैठे, मुंबई में भी बैठे बैठे। तुम क्यों गए थे? और वहां जाकर के चीफ मिनिस्टर से कह रहे हो भाई हमको हेलीकॉप्टर दिलवा दीजिए। हेलीकॉप्टर की सवारी करने के लिए गए थे। आदत खराब हो गई इन लोगों की। ये तमाशा इन देश के अंदर में बंद होना चाहिए। जो 5-7 अहम सवाल हैं, ये हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो बताए और पार्लियामेंट में डिस्कशन हो। लेट देयर बी अ क्लियर कट स्टेटमेंट बाय एवरी पॉलिटिकल पार्टी कि उनके हिसाब से दोषी कौन है, किस वजह से वहां आग लगी। ये भाषण देना बड़ा, ज्ञान देना बड़ा आसान काम है कि शांतिपूर्वक होना चाहिए, वहां पे कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, संसद के अंदर में डिबेट डिस्कशन होना चाहिए। अरे भाई ये सब जानता है, आगे बताओ। तो आगे बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? वो जो आपने सवाल पूछा कि भाई अगर ये सब सवाल उठाएंगे तो ममता बनर्जी से पूछा जाएगा कि भाई वहां भी तो महिलाओं को नेकेड परेड कराया गया, तो उसका जवाब कौन देगा? बिहार से भी वीडियो आ गया, ललन सिंह वहां पे गए, वो मटन भात का पार्टी देते हैं मुंगेर में, और लोग कहते हैं कि भाई जब पार्टी उन्होंने दिया था कुत्ते जो है गायब हो गए थे। इम्फाल में अच्छा खासा मिलता है वो, और बकायदा मारपीट की भी तस्वीरें, हड़कंप की भी तस्वीरें, और ये सारी चीजें अब हो रही है। वहां से भी वीडियो आ गया, एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। राजस्थान में एक दलित महिला को नेकेड करके उसके पति के सामने जलील किया जा रहा है। तो इस पे चुप, इस पे चुप्पी, और पहुंच जाएंगे आप मणिपुर। किस लिए? ये भाषण देने के लिए। या मनोज बाबू किस लिए गए थे वहां पे? ललन सिंह किस लिए गए थे? ये सब बिहार का नाम हंसवा करके चला आया। कम से कम वहां गए होते तो आकर के आप बताते कि भाई इस वजह से हुआ है, इस कारणों से हुआ है। भाई इलाज कौन करेगा? जिसको बीमारी का पता हो। भाई तबीयत खराब है, डॉक्टर दवाई कैसे देगा जब तक ये जानेगा नहीं कि भाई बीमारी क्या है? तुम लोग तो डॉक्टर बन के गए थे। कभी ये INDIA वाले लोग जाएंगे वहां, हम लोग सच्चाई का पता लगाएंगे। पहले यही बोल रहा था ना ये लोग कि सरकार छुपा रही है। हम वहां जाएंगे तो सच्चाई का पता करके आएंगे। लीजिए सच्चाई का पता। और वहां जाने के बाद, राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मटेरियल तो बोलिए, कुछ ज्ञानवर्धन तो कीजिए। ऐसी क्या एक बात आपने कह दी जो दिल्ली में बैठे बैठे नहीं कही जा सकती थी? ऐसी कोई नई जानकारी जो हमारी आपने वर्धन की हो कि भाई आप वहां गए, वहां से ये सब सारी चीजें पता करके आप आ गए। मैं तो देख रहा था चुप साधे हुए सारे लोग। यहां सारे लोग चीफ मिनिस्टर के पीछे पड़े हुए। आपने दिल्ली में बैठे बैठे अब दलाल पत्रकारों का ये जो जत्था है, ये टेलीविजन चैनलों से भगाए गए एडिटर सब जो आजकल यूट्यूब पे बंदर की तरह नाच रहा है, ये लोग वहां के मैती समुदाय को विलन बना दिया कि कुकी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। वो शर्मनाक है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन आपने टारगेट करके मैती समुदाय को आपने टारगेट कर दिया। क्यों भाई? क्यों किया? इसका जवाब देश की जनता नहीं मांगेगी। भाई एथनिक वायलेंस है। अच्छा देखिए, तो अचानक से मैं ये वर्ड बोला तो अचानक से यह निरंजन चौधरी
तो पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या दिमाग किस तरह से इनका चलता है। वो हर बार गड़बड़ कर देते हैं कि बोलते हैं भाई हमें हिंदी नहीं मालूम। अब वो ये कह रहे थे, मैं देख रहा था उनका ज्ञान, वो कह रहे थे कि देखिए सरकार इसको जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बता रही है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है? तो ज्ञान वर्धन करो, क्या प्रॉब्लम है? गए, घूम घाम करके चले आए वापस और ज्ञान दे दिया। किस चीज के लिए? आपके द्वारा वहां कुछ हासिल नहीं हो सका, ना वहां आपके जाने से कोई फर्क पड़ा, ना वहां हिंसा, ना कोई मरहम, कोई कुछ नहीं। आप घावों को और कुरेद करके वापस आ गए। ये लोग लगातार बोल रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद तो ये लोग चलने नहीं दे रहे, सर्वदलीय बैठक में क्या करें? भाई सर्वदलीय बैठक बुला करके तो पार्लियामेंट से पहले सर्वदलीय बैठक हुआ, वहां ये तय हो गया मणिपुर के ऊपर जो है 176 के ऊपर डिस्कशन होगा। क्यों भाग गए भाई? क्यों भाग गए? अब सर्वदलीय बैठक बुला करके आप क्या कर लोगे? बैठक बुलाना है आप बुला लीजिए। अब आपने अविश्वास प्रस्ताव डाल ही दिया है तो अब डिस्कशन होगा। देश की जनता जाने कि भाई मणिपुर में ये जो उसका जो प्रॉब्लम है उसका इतिहास क्या रहा है, क्यों हुआ है जी। यह आज हुआ है या पहले भी हुआ है? क्या मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र होकर के ये आपसपा के खिलाफ ये जो कांग्रेस पार्टी का ये जो कुकर्म था, ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, उसके विरोध में महिलाएं कपड़े खोल के असम राइफल के खिलाफ वो वहां पे प्रोटेस्ट नहीं किया करती थी? तब तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इस तरह से एथनिक वायलेंस पहले भी हुआ, 2011 में हुआ, 2012 में हुआ। मनमोहन सिंह कोई बयान दिए थे, सोनिया गांधी कोई बयान दी थी, ये राहुल गांधी का कोई ट्वीट आया था, ये प्रियंका वाड्रा मुंह खोली थी। आपके पास मुद्दे नहीं है तो ये स्वीकार कर लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा हम नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, और जो मुद्दा खड़ा करते हैं वो हमारे मुंह के ऊपर ही कालिख पोत के चला जाता है। चाहे बीबीसी हो, चाहे वो पेगासस वायरस हो, चाहे वो रफाल का हो, चाहे जस्टिस लोया का हो, तमाम तरह के हर बार आप उठाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई चीज चिपकता नहीं है। तो अभी हमारे पास बस यही एक मुद्दा है मणिपुर का, इसी के जरिए प्रधानमंत्री को हम घेरना चाहते हैं। ये ऑनेस्टली कबूल कर लीजिए तो बात समझ में भी आती है। अदरवाइज आप देश का टाइम बर्बाद करो, रिसोर्सेज बर्बाद करो, पार्लियामेंट चलने नहीं दो, तो ये बंद होना चाहिए। और ये तमाशा जो है वो अच्छा हुआ आप गए, घूम के आ गए और अपने आप को आप एक्सपोज कर गए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक तरफ विपक्ष अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा हुआ है, मणिपुर मामले पर सदन में सत्ता पक्ष चर्चा को भी तैयार है, फिर भी ये लोग सदन नहीं चलने दे रहे और अब राज्यपाल के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंप रहे। इससे क्या होने वाला है? क्या इन्हें सिर्फ मणिपुर के लोगों की ही चिंता है? अगर इन्हें इतना ही फर्क पड़ता है तो राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी जाकर ज्ञापन क्यों नहीं सौंप देते? वहां की भी चर्चा करनी चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये किसको बेवकूफ बना रहे, खुद को या फिर देश की भोली भाली जनता को? सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।